देखो इसमें दिया है संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये दिया है कि हमें संख्या रेखा खींचनी है। तो संख्या रेखा तो आपको पता ही होगी ना कैसे खींचते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ऐसे बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, बीच में होता है जीरो। ठीक है, आपकी बाईं साइड मतलब आपके बाएं हाथ की तरफ सारे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। वैसे ही दाएं हाथ पे सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव हो गए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये नंबर होते हैं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे आपके स्केल होगी ना, तो स्केल में आप देखना 0 और 1 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर लिखे होंगे। नंबर नहीं मतलब बहुत सारी रेखाएं होंगी ऐसे ऐसे, मतलब इसके बीच में 10 रेखाएं होंगी। ठीक है, तो उनका भी कुछ मतलब बनता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वो जो संख्याएं होती है ना वही इन भिन्नों को दर्शाती हैं। जैसे अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊँ, यानी इसको अगर बड़ा करके दिखाऊँ, तो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर आएंगे मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पर एक नई नंबर लाइन मैंने खींच दी। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 और यहाँ पे लिखूँगा 1। ठीक है, अब देखो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो आपको दिख रहा होगा जैसे पहला पार्ट इसमें दिया है। पहले पार्ट में हमें हर में देखना है। देखो यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है। मतलब ये जो रेखा हमारे पास है इसके मुझे 4 टुकड़े करने होंगे। जैसे यहाँ पे हर में 8 है तो इस रेखा के हमें 8 टुकड़े करने होंगे। जैसे यहाँ पे हर में 5 है तो इसके हमें 5 टुकड़े करने होंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो इसमें 4 दिया है, तो इसका मतलब इस रेखा के हमें 4 टुकड़े करने होंगे। तो ठीक है, 4 बराबर टुकड़े होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप स्केल लेना और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 बराबर टुकड़े इसके करना। तो कैसे हम करेंगे, जैसे एक टुकड़ा मैंने ये वाला ले लिया, फिर दूसरा ये वाला ले लिया, तीसरा ये वाला ले लिया और चौथा ये वाला हो जाएगा। देखो कितने टुकड़े हो गए, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, 2, 3 और 4, 4 टुकड़े हो गए। उसके बाद इसको नंबर देना शुरू कर दो। देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 के बाद 1 आता है, फिर आता है 2, फिर आता है 3 और फिर आता है 4। तो यहाँ पे 1 है ना, तो इसके बदले हम 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, देखो यहाँ पे बटे में 4 है ना, तो सब में 4 4 का बटे कर दो। यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 आ रहा था ना, तो 4 बटे में 4 मतलब इसको अगर हम काटेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 बटे 4 का मतलब होता है 4 का भाग 4 में करना है। तो पूरी पूरी बार एक बार जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 लिखो या 4 बटे में 4 लिखो, वही चीज़ है। तो अब देखो हमने इसको नंबर लाइन में दर्शा दिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मुझे चाहिए 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या बनता है, देखो जैसे अगर ये वाली संख्या हमें यहाँ पे दिख रही है, ये संख्या क्या है, 2/4 है। अब 2/4 लिखो या ऐसी संख्या मुझे ऐसे यहाँ पे देखनी है कि जिसके पहाड़े में ये भी आता हो ये भी आता हो। तो देखो 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 4 भी आता है। तो यहाँ पे कितनी बार जाता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ऐसे इसको काट सकते हैं। तो इसके बदले में यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिख सकता हूँ, एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जैसे 2 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1, 2 एकम 2, 2 गुणा 1 लिखो या 2 गुणा 1 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात होती है। और यहाँ पे ये 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 होता है ना। तो वही चीज़ मैंने क्या कर दी, गुणा के फॉर्म में लिख दी। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो वही चीज़ ऊपर और नीचे आती है तो उनको हम हटा सकते हैं, इससे ये हट जाएगा। तो हमारे पास ये केवल क्या बचेगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी है। ठीक है, अभी आपके ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे वैसे आपको ये चीज़ समझ में आती जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे 1/2 दिखाना है। 1/2 कहाँ पे है, तो देखो 1/2 तो यहाँ पे है, तो पहली चीज़ हमने ये दिखा दी। दूसरा हमें दिखाना है 1/4 कहाँ पे है, तो देखो 1/4 यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद हमें दिखाना है 3/4 कहाँ पे है, देखो 3/4 यहाँ पे है। और लास्ट में दिखाना है 4/4 कहाँ पे है, तो 4/4 ये वाला है। तो बस इतना ही हमें इसमें करना होता है। तो देखो काफ़ी आसान है इसको सॉल्व करना। तो ये ए का उत्तर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का ए का उत्तर ये वाला हो जाएगा। केवल आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है तो इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, केवल क्या लिखेंगे, आप संख्या रेखा बनाएंगे और 0 1, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद इसके बीच में देखो यहाँ पे कितने पार्ट किए गए हैं, बटे में 4 नंबर हैं, तो इसके 4 बराबर टुकड़े करेंगे। 4 बराबर टुकड़े करेंगे तो सबसे पहले तो 0 होगा, उसके बाद 1 2 3 4 नाम दे देना उसको। उसके बाद क्या करेंगे, बटे में क्योंकि यहाँ पे सब में 4 है तो यहाँ पे भी सब में 4 4 लगा देना, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो पहले पार्ट का तो हमारा आंसर निकल गया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरे पार्ट का आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा दूसरे पार्ट का। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, आप इसको नीचे लिखना। तो देखो दूसरे पार्ट का आंसर ये होगा। सबसे पहले तो हमें ऐसे संख्या रेखा बनानी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो पहले 0 होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे हर में हमारे पास 4 था तो हमने इसके 4 टुकड़े किए। अब यहाँ पे हमारे पास हर में 8 है तो हम किसके कितने टुकड़े करेंगे, इसके 8 बराबर टुकड़े करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे टुकड़े करना शुरू कर दो। देखो ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7 और ये वाला 8 हो जाएगा। अब इनका नाम दे दो। देखो ये 0 है तो ये वाला हो जाएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7 और यहाँ पे 1 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बदले में यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बटे में सबके 8 लिख दो। यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ सब में 8 लिख दिया। तो 8 बटे 8 का मतलब 1 ही होता है ना। तो बस इतनी चीज़ें हमने कर दी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 बटा 8 देखना है। तो 1 बटा 8 मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो 1 बटा 8 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 बटा 8 भी देखना है तो 2 बटा 8 ये वाला हो जाएगा। उसके बाद 3 बटा 8 भी देखना है तो देखो 3 बटा 8 ये वाला हो जाएगा। उसके बाद 7 बटे में 8 देखना है तो देखो 7 बटा 8 ये वाला हो जाएगा। तो देखो इतना आसान है इनको करना। दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम तीसरा पार्ट हम करेंगे। तो तीसरा पार्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो ये सी पार्ट होगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो एक संख्या रेखा बनानी है ऐसे, ठीक है। पहले हमने संख्या रेखा बना दी। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। अब जैसे इसके बटे में 8 आ रहा था तो 8 टुकड़े कर रहे थे, तो यहाँ पे 5 आ रहा है तो इसके क्या करेंगे, हम 5 टुकड़े करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक टुकड़ा ये हो गया, 2, 3, 4 और 5। तो 5 टुकड़े हो गए। देखो 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4। अब ये जो 1 है इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पे बटे में 5 है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 5 बटे 5 मतलब 1 ही होता है ना। तो बस ये हमने इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए। अब आपको दिख रहा होगा 2 बटा 5 यहाँ पे लिखा गया है तो 2 बटा 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 बटा 5 यहाँ पे दिख रहा है तो 3 बटा 5 ये वाला हो जाएगा। उसके बाद 8 बटे 5 कहाँ पे है। अब देखो अभी हमारे पास 8 बटे में 5 नहीं है, ठीक है। और फिर देखो 4 बटे 5 कहाँ पे है, 4 बटे 5 ये वाला है। तो 8 बटे 5 के लिए क्या करेंगे हम, इसको हमें और आगे ले जाना होगा। और आगे हम कहाँ तक ले जाएंगे, देखो 8 बटे 5 मुझे चाहिए ना। तो अभी मैंने कहाँ तक लिया था, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही लिया था। तो मुझे पूरा और आगे लेना होगा। तो और आगे मैं कैसे लूँगा, देखो यहाँ पे और आगे मुझे संख्या बनानी होगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना दूँगा। देखो इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही सेम टू सेम आप करेंगे, ठीक है। तो इतनी आगे मैं इसको, ये रेखा को इतनी आगे ले जाऊँगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो 0 और 1 हमने ले लिया। देखो 0 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 का नंबर आएगा तो यहाँ पे लिख दो 2। अब इसके बीच में भी देखो यही चीज़ आ गई ना। तो इसके बीच में भी इसके 5 बराबर टुकड़े कर दो। तो 5 बराबर टुकड़े का करने का मतलब क्या है, पहला टुकड़ा ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला और पाँचवा ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने ये 5 पास में लिख दिया। तो यहाँ पे पूरा इतना लिख देना। देखो 5 बराबर टुकड़े हो गए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ गया था। उसके बाद यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे देखो 2 मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। अब देखो सब में यहाँ पे 5 से भाग हो रहा था तो यहाँ पे भी 5 से भाग करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 10 बटे में 5 दिख रहा है। तो इसका मतलब 5 का भाग हमें 10 में करना है। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10 और आंसर आएगा 0। तो आपको दिख रहा होगा कि 10 बटा 5 लिखो या 2 लिखो एक ही बात है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे देखो अगर हम केवल 5 तक गए थे। अब यहाँ पे तो हमारे पास 8 दिया था तो 8 कैसे लिखेंगे, उसके बाद और आगे संख्या लिखेंगे। और आगे हम जाएंगे तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 8 बटे 5 ये वाला है, ठीक है। तो अभी देखो आपको ये चीज़ ढंग से समझ में नहीं आई तो धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आपके समझ में आती जाएंगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए। अब देखो इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।